सो गाइस, एक बार फिर मैं राघवेंद्र, एचआर एंड करियर काउंसलर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है ILOE स्कीम। इसको हम क्या बोलेंगे? इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शॉर्टकट फॉर्म है ILOE। जनरली आपके एचआर ने बार बार आपको फोर्सफुली बोला होगा, आपको कहा होगा कि भाई अपना इंश्योरेंस ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ले लो। फिर भी आपको लगता है कि हम क्यों ले भाई, ये हमारी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा वैसा। सो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लेने के बेनिफिट्स क्या हैं और हमें क्यों लेना है और ये मैंडेटरी क्यों है। बट जिन लोगों ने नहीं लिया उसको, और जिनको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि डियर, ये जो इंश्योरेंस है ना, ये किसी और सेकंड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस इंश्योरेंस के अंदर जो भी चीजें होनी है, इवन पेमेंट से लेकर फाइन तक, वो सारी चीजें आपके थ्रू होनी है। कोई थर्ड पर्सन आके आपको इसमें गाइड नहीं करेगा और ना ही इससे फर्क पड़ेगा। इवन एचआर को भी इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये है, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है आपकी कंपनी की कि आपको अगर उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो आप उसके लिए अवेयर हो जाएं। वो आपको ट्रेनिंग दे रहा होगा, वो आपको जो भी सेशन अटेंड करवाता होगा, मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता होगा आपको, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपका पेमेंट, आपका जो फाइन है वो आपके ऊपर ना आए। और आपको बता दें कि इसका फाइन, अगर आपने नहीं लिया तो 400 दिरहम का फाइन है, वो भी आपकी ईमेल आईडी पे है। और जब भी आप कंट्री को एग्जिट करेंगे, आपका ये 400 का फाइन आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप कंट्री एग्जिट नहीं करते और अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करा रहे हैं, तब भी बिना 400 के फाइन दिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल तक नहीं होगा। सो गाइस, बस मेरा इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आप तक एक फ्रेश और अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। फ्रेश का मतलब ये है कि बहुत से लोगों को पता नहीं है, और अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें मैं ऐसी चीजें बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स, जो जिन लोगों ने मेरा सेशन लास्ट वाला नहीं अटेंड किया था उनके लिए बता दूं कि क्या होता है इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये कहता है कि अगर आपकी मर्जी के बिना अगर आपकी जॉब चली जाती है तो गवर्नमेंट, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो आपको पेमेंट करेगी 3 महीने तक लगातार। ठीक है, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसमें अगर आप फिट होते हैं तो आपको मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपका रेजिग्नेशन और आपका टर्मिनेशन भी, अगर आपका आपने रेजिग्नेशन तो एम्प्लॉय खुद देता है, बट टर्मिनेशन केस में अगर आपने कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से आपको टर्मिनेशन मिली है, या आपने ऐसा कुछ काम कर दिया जिसकी वजह से मजबूर होकर कंपनी को आपको टर्मिनेट करना पड़ा, उस केस में आपको इस बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? सो अगर आपको लगता है कि इसके लिए और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो डेफिनेटली आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे मेंशन करें कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मीन्स जो भी चाहिए आप मुझे बताएं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में भी बता सकता हूँ मैं। अब आते हैं मेन चीज पे। मेन चीज क्या है कि इंश्योरेंस तो एचआर ने बोल दिया कि आपको इंश्योरेंस लेना है। बंदा गया, एक्सचेंज में गया, कई जगह पे किसी के दोस्त से करवा लिया, कहीं से ना कहीं से उसने करा लिया। रजिस्टर कराना बहुत इजी है, बट रजिस्टर करने के बाद से हम उस इंश्योरेंस का बेनिफिट कैसे उठाएंगे? हमें कैसे मालूम चलेगा कि उस बेनिफिट क्या है क्या नहीं है? आखिर हम हर साल 63 दिरहम जो है पे कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है हमें? और हमारे साथ कभी ऐसी इनवॉलंटरी रेजिग्नेशन की या टर्मिनेशन की केस आया तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसको लेकर मैंने एक जस्ट ये वीडियो तैयार किया, पीपीटी बनाई। उसके अकॉर्डिंग मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है, कट टू कट, एक स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको अगर इस चीज को यूज करना पड़ा तो आप उस चीज को कर सकें। ठीक है दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि यार देखो, आप लोग का इस वीडियो को देखना ही मेरा मोटिवेशन है। और मेरे को अगर मोटिवेशन मिलती है तो डेफिनेटली मैं इसको और कंटिन्यू करता रहूंगा, और एक एक टॉपिक, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को मैं ऐसे ही पीपीटी के थ्रू बनाकर कवर करूंगा और आप लोग के सामने लेके आऊंगा, ताकि आप इजिली
ईज़िली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और आप अपना काम खुद से कर सकें, किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस इंश्योरेंस जो आया है अभी, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2 साल पहले, उसका मुझे भी नहीं लगता कि 10% लोगों ने भी बेनिफिट उठाया होगा। कितनों को तो पता ही नहीं होगा कि इसका बेनिफिट उठाना कैसे है। इंश्योरेंस तो ले लिया लेकिन अप्लाई कैसे करना किसी को नहीं पता। सो यार आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। सो क्योंकि छोटी वीडियो है और छोटे स्टेप भी हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है, इतना ईज़ी है कि कोई भी कर सकता है, अगर थोड़ा-सा भी वो अपना टेक्निकल माइंड लगाएगा तो कर लेगा। तो ये जो है फर्स्ट पेज है, इसमें क्या है ये आपको जस्ट फॉर द रिव्यू पेज मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये आपका आता है जैसे ही आप वहाँ जाते हैं, गूगल में जाते हैं, गूगल में जाके आपको सर्च करना है, ILOE करना है सर्च। आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। जैसे ही पेज आएगा सबसे टॉप पे लिखा हुआ है ILOE दुबई इंश्योरेंस करके लिखा है, वेबसाइट दे रखी है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से आपको पेज आएगा। यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आ रही है जिसमें वर्क प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, WPP है, और इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। हमें सिर्फ जाना है इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। यहाँ पे सब्सक्राइब हेयर करके ऑप्शन है, यहाँ पे एक ये है। जैसे ही आप सब्सक्राइब हेयर करेंगे आपको पास नया आएगा पेज, ये ओपन होके आएगा। लॉगिन पेज आएगा, सॉरी लॉगिन पेज आएगा। लॉगिन पेज के बाद से, सॉरी मैं लॉगिन पेज का स्क्रीनशॉट अटैच नहीं कर पाया क्योंकि उसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने उसको हाइड किया। वहाँ पे क्या होता है, आपको आपका ईमेल आईडी डालना होगा, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद से आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फर्स्ट टाइम दिया होगा, और नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी होगी। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद आपको नीचे आएगा गेट OTP करके, उस पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा 4 डिजिट का। उस OTP को आपको वहाँ डालना है नेक्स्ट पेज पे, और आपका ये पेज खुल के आएगा। ये है आपका मेन पेज, जो कि हर एक एम्प्लॉय का हम कह सकते हैं डैशबोर्ड है उसका, ठीक है। जहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मालूम उसको चल जाएगी कि उसने पहला इन्फॉर्मेशन कब लिया, पहला इंश्योरेंस कब लिया था, वो एक्सपायर कब हुआ, दूसरा एक्सपीरियंस अगर इंश्योरेंस लिया तो वो रिन्यूअल कब किया उसका, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पे आपका वर्कर नेम, ये देख रहे हैं यहाँ पे वर्कर नेम है, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे मिल जाएगी, आपकी कंपनी की कैटेगरी क्या है, अपनी कैटेगरी ए है कि ए डालेंगे, आपका बर्थ ऑफ ईयर हो जाएगा, कंपनी कौन सी है, सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में आती है, जेंडर, एवरीथिंग, नेशनलिटी से लेकर हर चीज आपको मिलेगा। आपका नंबर यहाँ मेंशन होगा, पासपोर्ट नंबर मेंशन होगा, ईमेल आईडी यहाँ पे, आपका नेम, फादर नेम, सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। ये आपका COI नंबर है जो कि आपका इंश्योरेंस नंबर कहलाता है, जिसके थ्रू आपको ट्रैक, आप अपने इंश्योरेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है आपका। तो गाइस दिस इज द मेन पेज, वी कैन से डैशबोर्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं, अगर हमें क्लेम करना है तो क्या करना होगा। इतना तो हमने कर लिया, लेकिन इसके बाद क्लेम कैसे करें। तो क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपको, आप देख रहे होंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड के से में आपको एक क्लेम सबमिशन का ऑप्शन दिख रहा है। क्लेम सबमिशन के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा, जो COI नंबर था वो मैंने आपको हाइड किया हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा जो कि मैंने हाइड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लू कलर में देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड योर क्लेम प्रोसेस। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से एक नया पॉपअप विंडो आएगा जिसमें लिखा होता है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे लिखा है जैसे काइंडली नोट दैट यू नीड टू कैंसिल योर वर्क परमिट इफ यू आर वर्किंग अंडर मोरे, एंड कैंसिल योर एम्प्लॉयमेंट नंबर इफ यू आर वर्किंग विद FAR HRA बिफोर सबमिटिंग क्लेम। ये सारी चीजें कब होंगी, इसके अकॉर्डिंग, जो पॉपअप विंडो के अकॉर्डिंग, कि जब आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा तब आपको, आपका लेबर कार्ड वीजा कैंसिल जैसी होगा तब आपको जाके यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज दी हुई हैं जो कि आपको उस कैटेगरी में आना बनता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑल्सो प्लीज नोट दैट योर क्लेम नीड टू मीट द बिलो कंडीशन टू बी वैलिड, या वैलिड, ओके। सो इसमें क्या, पहला कंडीशन क्या है कि ऑन अनएम्प्लॉयमेंट डेट यू वर सब्सक्राइब्ड to the ILOE for the at least 12 consecutive months without cancellation। मतलब क्या सीन है, यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट इसको क्लेम कर रहे हैं तो पहली बात कि आप इसको, इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑलरेडी आपको पहले से होना चाहिए, जो कि 12 महीने तक का होगा। मतलब सीधी अगर बात करूं मैं, कि जब आपने इंश्योरेंस लिया और उस इंश्योरेंस का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आप एलिजिबल होंगे क्लेम के लिए, ठीक है। उसमें भी क्या है कि आपका कैंसिलेशन नहीं हुआ होना चाहिए बीच में कभी, ठीक है।
दूसरा क्या कंडीशन कहती है कि योर एम्प्लॉयमेंट इज फॉर द रीजन अदर देन रेजिग्नेशन और डिसिप्लिनरी एक्शन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल नहीं है जिसमें आपने अगर रेजिग्नेशन डाला हो या आपका टर्मिनेशन हुआ हो, तो वो भी किसी डिसिप्लिनरी एक्शन कारण। डिसिप्लिनरी एक्शन में कई सारी चीजें आ सकती हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि उसमें अगर आपने कोई भी ऐसे कंपनी के एथिक्स को तोड़े हो या आपने मारपीट की हो या किसी भी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन जो कि कंपनी के रूल्स के पॉलिसीज के अगेंस्ट है, उस केस में आपको ये जो इंश्योरेंस है एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, यू आर लीगली रेसिडेंट इन द यूएई, मतलब आपके पास आपका वीजा, रेसिडेंस वीजा होना चाहिए, इमिट आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 6 महीने पहले एम्प्लॉयमेंट जो इंश्योरेंस था, जो आपका वीजा था, एम्प्लॉयमेंट वीजा था, वो खत्म हो गया और आप खली बली रह रहे हैं और यहाँ पे आप जैसे ही आपके साथ बिना किसी वीजा के आप किसी के साथ काम कर रहे थे और जब आपको लगा कि हाँ वहां से भी टर्मिनेशन हो गया, तो आपको आप उस इसको क्लेम करें, तो वो एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी चीज, यू आर सबमिटिंग क्लेम योर क्लेम विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ टर्मिनेशन। सो गाइज, पहली बात कि टर्मिनेशन के बाद आई नो 10 दिन का, 12 दिन का, एटलीस्ट 2 वीक, 2 वर्किंग डे मीन्स 14, वी कैन से 2 वीक का टाइम लगता है इजिली। में अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो 2 वीक के अंदर आपका कैंसिलेशन और पेमेंट ऑलमोस्ट डन हो जानी चाहिए। अगर 3 वीक भी लगता है तो भी आपके पास 21 days होते हैं। बट जैसे ही आपका वीजा कैंसिल होता है 21 days के अंदर, आपको 9 days के अंदर इस क्लेम को अप्लाई कर देना है, अदरवाइज वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यू आर नॉट रिपोर्टेड टू रिपोर्टेड एज एन एब्सकॉन्डर वर्कर, मीन्स आप एब्सकॉन्डर नहीं होने चाहिए। मतलब पता चला कि आपके साथ कंपनी में कुछ इश्यू हुआ, कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद आप कैंप से ही गायब हैं, उस केस में भी आप इसको क्लेम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप कैंप से गायब हैं और कंपनी ने रिपोर्ट कर दिया कि ये बंदे का ऐसा ऐसा केस था और ये हम इसको एब्सकॉन्डर कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गाइस इस तरह का कोई काम नहीं करना कि आपको कंपनी एब्सकॉन्ड करे। ठीक है। चौथा जो अपना जो लास्ट जो अपना पॉइंट है उसमें क्या है, यू पेड द ILOE ड्यू प्रीमियम। मतलब 1 साल जब जैसे ही आपका कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपको उसका प्रीमियम लेना ही लेना है। अगर आपने प्रीमियम नहीं लिया तो ये इंश्योरेंस जो है एक्सपायर हो जाएगा और आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो गाइस ये जो मेन चीजें हैं, ये पॉइंट आपके लिए मेजर इम्पैक्ट करेगा कि जब क्या आप मीन्स ये बताएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आएगा आपके पास क्लेम नोटिफिकेशन फॉर्म। मैंने अपना सर्टिफिकेट इंश्योरेंस नंबर हाइड किया, एम्प्लॉय नेम हाइड किया, मोबाइल नंबर हाइड कर लिया, मेरी ईमेल आईडी दिख रही है बट मुझे इसको हाइड करना था, बट मैं भूल गया, नो इशू। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैंसिलेशन देख रहे होंगे आप, कैंसिलेशन रीजन ना, कैंसिलेशन डेट ना ऑलरेडी दे रखा है क्योंकि मेरा इस तरह का कोई सीन नहीं है। अगर होता तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। एनीवे, फिर भी यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा है, आई कंफर्म द अबव कैंसिलेशन रीजन एंड डेट आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो यस है ना, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और सबमिट क्लेम करेंगे ना, नया पेज ऊपर हो गया आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, आएगा ओके करके, क्या लिखा है, डियर यूजर काइंडली नोट दैट द ILOE सिस्टम विल नॉट हैव कंट्रोल ओवर वेरीफाइंग योर IBN डिटेल्स, प्लीज मेक श्योर योर IBN नंबर इज करेक्ट बिफोर सबमिटिंग योर क्लेम। ओके। सो जैसे ही आप सॉरी ये आगे, जैसे ही आप वहां ओके लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या आपका, आई कंफर्म दैट ये इंश्योरेंस कंपनी कैन कैप्चर माय बैंक डिटेल्स एंड यूज देम फॉर द फ्यूचर रिक्वेस्ट। ये यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आपका डिटेल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को चला जाए। यहाँ पे आपका बैंक नंबर डालेंगे, बैंक, यहाँ पे आपका बैंक नेम आएगा, क्लिक यहाँ से ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको बैंक नेम आ जाएगा। IBN नंबर आपको मालूम होता है कि AE के बाद 21 डिजिट का होता है, वो डालना होगा। अकाउंट नंबर है आपका डालना होगा। अकाउंट होल्डर नेम, इसमें भी आपका नेम डालना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में फुल नेम लिखा है तो फुल नेम ही मेंशन करेंगे। तो गाइस प्लीज इस डिटेल को प्रॉपर भरेंगे ताकि कोई डिस्क्रिपेंसी ना बने आगे। ऊपर से यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, सो प्लीज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ अपलोड। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं जैसे मैंने किया, यहाँ पे लिखा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे ही करेंगे यहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन आएगा, क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे PDF JPG ये सारे फॉर्मेट में आप अपने डॉक्यूमेंट, क्लेम जो भी है आपका, जो रेजिग्नेशन है, जो कैंसिलेशन है, वो सारा आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर वेरिफिकेशन। एक बार जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, जैसे ही आपका ये आप अपलोड करते हो और यहाँ पे सबमिट क्लेम करते हो,
सबमिट क्लेम नाउ करने के बाद से तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल पे और आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे कि हाँ भई आपका क्लेम सबमिट हो रखा है। अब उस केस में क्या करना है, जैसे ही आपका क्लेम आ जाएगा उसके बाद आपको वेट करना है। विदिन 3 डेज़ में आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी कि हाँ आपका क्लेम क्लेम एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो ये पूरा टोटल प्रोसेस जो है गाइस, आपको अपना जब भी आपका टर्मिनेशन होता है, इनवॉलंटरी टर्मिनेशन होता है, उस केस में आपको फॉलो करना पड़ेगा अपना क्लेम लेने के लिए। और मैंने जैसा कि पहले बताया भी हुआ है कि जो भी आपका क्लेम आएगा वो भी आएगा आपके बेसिक का 60% ही आएगा। सो सपोज अगर आपका बेसिक जो है 1000 दिरहम है, तो आपको मंथली बेस पे 600 दिरहम आएगा। एंड गाइस, मेरे हिसाब से ये अमाउंट छोटा नहीं है। अगर 1000 दिरहम भी है और 600 मंथली आ रहा है तो ये छोटा नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कितना किया, ओनली 63 दिरहम। 63 दिरहम के अगेंस्ट में आपको अगर 600 आ रहे हैं और कंटिन्यू 3 मंथ तक आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए कुछ तो है, एटलीस्ट भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। तो गाइस, ऐसे ही मैं मीन्स दिस नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन आए और मैं भी इस तरह की और सी वीडियो ढूंढूं जो कि आप तक अभी तक नहीं पहुंची है और आपको नहीं पता है कि कैसे प्रोसेस करना है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अगर आपकी कोई कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। उनको भी अगर अपने उनका क्लेम करना हो तो उनको ये बारे में पता हो सके। एलिजिबिलिटी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मुझे लगता है कि मेरे हैंड से ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी के साथ कोई मीन्स कोई किसी का कोई कंसर्न है, डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं आपको वहाँ रिप्लाई भी दूंगा। अगर कुछ ऐसा लगा मुझे कि हाँ उस रिप्लाई का मुझे एक प्रॉपर वीडियो बना के डालना होगा, तो मैं प्रॉपर वीडियो बना के भी उसको लेकर आपके सामने आऊंगा। यस, पर एवरी सैटरडे मेरा फिक्स है, एवरी सैटरडे मैं कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। बट अगर आपकी तरफ से अगर कुछ तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैं शायद उसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। सो गाइस, वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑल्सो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करने के लिए तहे दिल से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।